हेलो वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टारगेट ड्रीम जॉब स्टडी चैनल। मैं हूं मानवेंद्र और आज आपको बताऊंगा कि जो एलसीएम है वो हम कैसे निकालते हैं और कितने तरीक़ों से निकाल सकते हैं। होता क्या है कि हम जब किसी भी क्लास में आते हैं या फिर कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या है कि हम अपने सिलेबस की भाग दौड़ में छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो भी भूल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इस क्लास से क्या होगा कि एलसीएम के बारे में जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं या फिर जो भी टर्निंग पॉइंट हैं वो सारे हम यहाँ पे कवर करके चलेंगे, जिससे क्या है कि हमें कभी भी एलसीएम के जो भी कॉन्सेप्टेड क्वेश्चन आते हैं उनमें कभी कोई दिक्कत ना आए और एलसीएम कितने तरीक़ों से निकाल सकते हैं। वहाँ पे ट्रिक हमें क्या, जैसे कहीं पे क्या है कि हमारे पास बड़ा नंबर होता है, वहाँ पे हम ट्रिक को भी यूज करके जल्दी से एलसीएम निकाल सकते हैं। तो वो सारे तरीके आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। इसके लिए क्या है कि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, जिससे क्या है कि कोई भी चीज़ आपकी छूट ना जाए। तो आज हम बात करेंगे एलसीएम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एलसीएम की डेफिनेशन आपको दिखाई दे रही होगी। सबसे पहले तो हम एलसीएम की डेफिनेशन को इंग्लिश में जानते हैं। जैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इंग्लिश मीडियम के होते हैं, बहुत से स्टूडेंट हिंदी मीडियम के होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि किसी भी मोड का स्टूडेंट हो वो इस वीडियो को देखकर अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर सके, अपनी जो नॉलेज है उसको बढ़ा सके। तो इसके लिए हमने दोनों लैंग्वेज में ये वीडियो बनाया है और आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंग्लिश में एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आप कह रहे होंगे ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, तो ये क्या है, ये एलसीएम की फुल फॉर्म है। एलसीएम जो हमारे पास ऐसे लिखा रहता है, यहाँ पे क्या है, हमें डॉट दिखाई दे रहे हैं। डॉट का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो वर्ड है हमारे पास वो इसकी क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। और हमें सबसे पहले क्या पता करना है कि एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एल है, एल से हम क्या लिखते हैं, लीस्ट। सी से हमने लिखा कॉमन और एम से हम लिखेंगे मल्टीपल। तो ये तो हमारी होगी एलसीएम की फुल फॉर्म, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कहीं कहीं क्या होता है, कई सारी बुक में लीस्ट की जगह पे लोवेस्ट भी लिखा होता है। लीस्ट की जगह पे लोवेस्ट भी आपको लिखा मिल जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन, इसकी फुल फॉर्म को आप कुछ भी बोल सकते हैं, या तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोल सकते हैं या फिर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोल सकते हैं। अब हम बात करें, ये तो बात हो गई इंग्लिश की। अगर हम बोलें इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में इसको हम लिख सकते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। ये जो है वो आप अपनी कॉपी पे ध्यानपूर्वक नोट करिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहीं पे काफ़ी सारी कन्फ्यूजन रहती है। समापवर्त्य होता है या फिर समापवर्तक होता है, क्योंकि जब हम एचसीएफ की बात करेंगे, जब आपको एचसीएफ बताया जाएगा तो वहाँ पे एचसीएफ को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। तो कन्फ्यूजन हमारे पास यही रहता है कि एलसीएम और एचसीएफ जब हम हिंदी में लिखते हैं तो हमें ये नहीं पता चल पाता है कि हमें समापवर्त्य लिखना है या फिर समापवर्तक लिखना है। तो इसको आप जब भी एलसीएम की फुल फॉर्म अपनी नोटबुक में नोट करेंगे तो दोनों को बड़े ही ध्यान से नोट करिएगा। इसको आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लिखिएगा। उसके बाद हिंदी में जब हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य। अब हम बात करते हैं एलसीएम के फुल फॉर्म, एलसीएम की डेफिनेशन क्या है। तो ये तो आपको पता चली गया। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो लिखा हुआ है वो एलसीएम की फुल फॉर्म है। अब द लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाई बोथ गिवन नंबर्स। मतलब क्या हुआ कि एलसीएम जो है वो हमारा एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर्स है, मतलब कि धनात्मक पूर्णांक है, जिसमें जो हमारे पास नंबर दिए गए हैं, जैसे कि हमें क्वेश्चन कैसे आता है कि 40 और 45 का आपको क्या फाइंड करना है, एलसीएम। 40 और 45 का आपको लासापा निकालना है। तो हमारे पास कितने नंबर दिए गए, 2 नंबर दिए गए। तो एलसीएम की फुल फॉर्म में भी यही बताया गया है कि एलसीएम जो होता है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, और जो पॉजिटिव इंटीजर जो निकल के आता है वो दिए गए नंबरों से उसमें भाग जाना चाहिए।
यही आपको इसमें बताया गया है। एक बार आप फिर से रिपीट कर सकते हैं। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाई बोथ गिवन नंबर्स। जो हमें नंबर्स दिए गए हैं और एलसीएम जो आंसर आता है वो एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर होता है जिसमें दिए गए नंबरों से पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो ये तो हो गई इंग्लिश की। आप हिंदी में भी इसी तरीके से लिख सकते हैं कि वह छोटे से छोटा गुणज जिसमें दी हुई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जा सके, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, लघुत्तम समापवर्त, या फिर हम हिंदी में भी शॉर्ट में लिख देते हैं लासापा। ठीक है, तो ये तो बात होगी हमारी डेफिनेशन की कि एलसीएम होता क्या है, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है और एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है। अब हम बात करेंगे कि एलसीएम जो है वो हम कितने तरीक़ों से निकाल सकते हैं। तो एलसीएम हम 3 तरीक़ों से निकाल सकते हैं। एलसीएम हम 3 तरीक़ों से निकाल सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट जो हमारा होता है वो होता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, इसको अगर हम हिंदी में बात करें तो हम हिंदी में से क्या लिख सकते हैं, भाग विधि। तो ये तो हो गया हमारा पहला तरीका। सेकंड अगर हम बात करें तो क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड। इसको अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में हम क्या लिख सकते हैं, गुणनखंड विधि। तो ये हो गया हमारा सेकंड मेथड। अगर हम तीसरे मेथड की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल मेथड। इसको हम क्या लिख सकते हैं, गुणज विधि। अब क्या है कि यहाँ पे क्या है, गुणनखंड विधि है और यहाँ पे क्या है, गुणज विधि। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि गुणनखंड और गुणज में डिफरेंस क्या होता है। इसको हम मतलब देखने में एक जैसे लग रहे हैं, बोलने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनमें ऐसा क्या डिफरेंस है जिससे कि हमारा एक तरीका ही अलग हो गया। वैसे अगर हमारे पास 2 ही तरीके थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होने की वजह से हमारे पास एक तीसरा भी तरीका आ गया जिससे हम एलसीएम निकाल सकते हैं। तो पहले तो आप इन तीनों तरीक़ों को नोट करिएगा। जो लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं वो आप इंग्लिश में नोट करिएगा, जो हिंदी से पढ़ रहे हैं वो हिंदी में नोट करिएगा। ठीक है, तो ये तो हमारे 3 मेथड हो गए। अब हम आगे चल के एक एक मेथड को आपको बताएंगे कि कौन सा मेथड किस तरीके से यूज करते हैं और किस तरीके से हम उनका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो पहले आप इतना नोट करिएगा, इसके बाद हम आपसे बात करते हैं कि जो चलिए तो अब हम बात करते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि गुणज और गुणनखंड में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम गुणज और गुणनखंड को जानते हैं। गुणज क्या होता है, गुणज इसको हम लिख सकते हैं मल्टीपल। उसके बाद अब हम बात करेंगे गुणनखंड की। यह है गुणनखंड, जिसको हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, फैक्टर। ठीक है, अब जैसे कि हमने बात की, हमने आपसे कहा कि हमें 12 के मल्टीपल बताने हैं, मतलब कि 12 के गुणज बताने हैं। तो अगर आप 12 के गुणज बताएंगे तो 12 के गुणज क्या क्या हो सकते हैं, मतलब कि 12 के गुणज क्या होंगे, 24, 36, 48, 60, 72। मतलब कि जैसे कि आप 12 का गुणा करते जाएंगे, आगे आपको 12 के गुणज आपको मिलते जाएंगे। तो वो क्या है कि ऐसी संख्याएं जिनमें 12 का भाग जा सके उन्हें हम क्या बोलते हैं, गुणज बोलते हैं। अब हम बात करें गुणनखंड की। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 12 के गुणनखंड बताने हैं, तो 12 के अगर आप गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4 और 6, उसके बाद 12। तो ये सब क्या हो गए, ये हो गए 12 के गुणनखंड, मतलब कि फैक्टर। तो फैक्टर और मल्टीपल, इसका डिफरेंस आपको समझ में आया। क्या है कि मल्टीपल वो होते हैं जो दी गई संख्या के मल्टीप्लाई करने पे आते हैं, मतलब कि दी हुई संख्या के गुणज होते हैं, उनका मल्टीप्लाई जैसे जैसे आप करते जाएंगे तो उस संख्या के मल्टीपल आपको मिलते जाएंगे।
फैक्टर क्या होते हैं कि फैक्टर एक ऐसी संख्या होती है, जैसे कि हमें 12 दिया गया था, अब हमें ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी हैं जिनका 12 में भाग जा सके, जिनका 12 में भाग जा सके, तो वो संख्या क्या कहलाएंगी, फैक्टर कहलाएंगी। और वो संख्या जिनका दी हुई संख्या का भाग जा सके तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं, मल्टीपल कह सकते हैं। तो ये डिफरेंस हुआ मल्टीपल और फैक्टर में। तो ये भी चीज़ हमारी क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं जो हमने फर्स्ट मेथड आपको बताया था, डिवीजन मेथड। तो हम किसी भी संख्या का एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं डिवीजन मेथड से। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है 20 और 35 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको मैंने आपको 3 तरीके बताए थे, 3 तरीकों में से आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। अब होता क्या है कि वैसे तो हमारे लिए एक ही तरीका काफ़ी है, लेकिन जो हमारे पास 8th का 7th का ये जो सिलेबस होता है, इनमें क्या है कि क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट लिखा मिलता है। जैसे कि यहाँ पे हमने नॉर्मली लिख दिया है 20 और 35 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। वहाँ पे आपको कैसे लिखा मिलेगा कि 20 और 35 का लघुत्तम समापवर्त भाग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, या फिर 20 और 35 का लघुत्तम समापवर्त गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो जब आपको क्वेश्चन में ही यही दे रखा होगा कि आपको किस विधि से निकालना है, तो वहाँ पे आपको वो ही तरीका लगाना है जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ तो नॉर्मल है, यहाँ तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसीलिए हमें ज़रूरी होते हैं कि जो 3 तरीके हैं वो हमें तीनों तरीके सीखने ज़रूरी हैं, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट भी लिखा आ जाता है कि आपको किस तरीके से ये एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब ये तो बात होगी हिंदी की। अब हम इंग्लिश में बात करें। इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे आएगा, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 20 and 35। 20 और 35 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि इनको हमें सबसे पहले जो फर्स्ट मेथड है वो हमें भाग विधि से निकालना है। अब भाग विधि से निकालते कैसे, सबसे पहले हमें एक इस टाइप का फिगर बनाना होता है। वहाँ पे जो भी हमें नंबर दिए गए हैं, जैसे हमें 20 और 35 दिया गया है, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया 20 and 35। अब हमें क्या करना है, इसमें सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या का भाग देना है। जो हमारे पास स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है उसका हमें इसमें डिवाइड देना है। तो हमारे पास सबसे जो छोटी अभाज्य संख्या वो क्या होती है, 2 होती है। अब देखना ये भी है कि 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो हमारे पास संख्या 20 है उसमें 2 का भाग जा रहा है। ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। तो हमने सबसे पहले 2 से डिवाइड दिया। 2 से जब हम डिवाइड देंगे तो ये हो गया 10, और 2 का डिवाइड 35 में जाएगा नहीं जाएगा, तो जो नंबर जैसा है वैसा का वैसा ही लिख दिया जाएगा। तो हमने 35 का 35 लिख दिया। अब यहाँ पे फिर से हम देख सकते हैं 2 का डिवाइड 10 में जाएगा तो 5 टाइम्स, और यहाँ पे हो गया 35। अब इसके बाद हमें 2 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है, 2 के बाद प्राइम नंबर 3 होता है, तो हमें 3 का डिवाइड देना है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे देखा नंबर हमारे पास 5 और 35 है, तो इनमें से कोई सा भी ऐसा नंबर नहीं है जिसमें 3 का डिवाइड जा सके। अब 3 का डिवाइड नहीं जाएगा तो हमें नेक्स्ट प्राइम नंबर देखना है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, 5 होता है। तो हमें डिवाइड किससे देना है, 5 से देना है। 5 से जब हमने 5 में दिया तो 1, और 35 में दिया तो 7। ये हो गया। अब यहाँ पे एक तरफ तुम्हारा 1 आ चुका है, अब 7 और बचा। 7 ऐसी संख्या है जिसमें 7 के अलावा किसी से भाग नहीं जाता है। तो अब हमें डिवाइड देना है 7 का, यहाँ पे आ गया 1 और 1। हम जहाँ पे भी हमें नीचे 1 और 1 दिखाई दे जाता है वहीं पे हम डिवाइड देना बंद कर देते हैं। मतलब क्या है कि जो भी हम डिवाइड दे रहे थे वो हमारी जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है, अब हमें इसमें भाग नहीं देना है। ठीक है, अब इतना सब करने के बाद अब हमें आंसर कैसे मिलेगा, इसका आंसर क्या है, मतलब एलसीएम जो हमें निकालना था वो एलसीएम क्या है। तो उसके लिए हमें करना क्या है कि जो भी हमारे पास
ये प्राइम फैक्टर निकल के आए, इनको हमें क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं LCM इक्वल 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब क्या करना है, हमें इन सभी का मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 27 जा 140। ठीक है, ये तो हमारा बेसिक तरीका हो गया, जिस तरीके से हम शुरुआत से गुणा करते आ रहे हैं, मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं। इसमें क्या है कि हमें एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास ऐसे नंबर आते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए और ज़्यादा नंबर आते हैं, तो वहाँ पे क्या करना है, आपको 2 और 5 के पेयर ढूंढने हैं। जितनी बार 2 और 5 मिल जाएगा उतना ही आपको आसानी रहेगी मल्टीप्लाई करने में, गुणा करने में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक बार 2 मिल गया हमें और एक बार 5 मिल गया, मतलब कि 2 और 5 का एक पेयर हमारे पास बन चुका है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि 2 और 5 का पेयर, एक पेयर मिलके एक 0 बनाता है। तो अब हमें क्या करना है, 2 और 5 एक पेयर मिल गया है, तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों का मतलब एक 0 है। तो हमने क्या रख दिया, एक 0 रख दिया। उसके बाद हमारे पास नंबर क्या बचा, 2 और 7। 2 और 7 का मल्टीप्लाई किया तो 2 7 या 14, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 14। तो बड़ी ही आसानी से हमारा आंसर आ गया 140। तो अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि जब भी हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पे हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। और अगर हमें 2 और 5 के ये जो पेयर हैं वो मिल जाते हैं तो हमें बड़ी ही आसानी होती है। इनको 2 और 5 की जगह पे एक 0 रख दिया, इनका काम ख़त्म हो गया। जो बचा है उनका मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिवीजन मेथड, मतलब कि भाग विधि से हम एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसी तरीके का एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, उसको भी निकाल के देख लेते हैं। अब क्या है कि अभी हमने जो नंबर लिखा था वो हमने लिखा था 2 संख्याएं। अब हम क्या करते हैं, 3 संख्याएं लिखते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन आया 18, 27 और 72 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास क्वेश्चन आया। इंग्लिश में कैसे आएगा, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 18, 27 एंड 72, ये आएगा इंग्लिश में। अब इसका मैं एलसीएम कैसे निकालना है, पहले हमारे पास 2 संख्याएं थी पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या है 3 संख्याएं। तो आप इससे परेशान मत होइएगा कि कितनी संख्याएं हैं। संख्याएं 2 भी आ सकती हैं, 3 भी आ सकती हैं, 4 भी आ सकती हैं, कभी कभी हो सकता है 5 भी आ सकती हैं। तो संख्याओं से आप घबराएं नहीं, जो भी संख्याएं हैं तरीका हमारा वही रहेगा जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था। तो उसी तरीके से हमें करना है, पहले से ये फिगर बनाना है। यहाँ पे हमें वो सारे नंबर लिखने हैं जो हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो 18, 27 और 72। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि हमने सबसे पहले हमें डिवाइड देना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या का, मतलब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का। तो वो हमारा होता है 2। तो हमने 2 का डिवाइड दिया। 2 का जब हम डिवाइड देंगे तो 18 में डिवाइड दिया तो 9, 27 में डिवाइड जाएगा नहीं, और 72 में दिया तो 36। फिर से हमें 2 का देना है तो ये 9 इसमें भी नहीं जाएगा, 27 में भी नहीं जाएगा, ये हो गया 18। ठीक है, एक बार फिर से 2 का डिवाइड जा सकता है, तो फिर से हमने 2 का डिवाइड दिया, 9 हो गया, 27 हो गया, और 18 में दिया तो 9 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हमारे पास तीनों संख्याएं ऐसी आ चुकी हैं जिनमें 2 का भाग नहीं जा सकता है। जब 2 का भाग नहीं जाता है तो अगली जो संख्या है, अगली है 2 के बाद जो नेक्स्ट आने वाली अभाज्य संख्या है या फिर प्राइम नंबर है, उसका हमें डिवाइड देना है। तो 2 के बाद आती है 3, 3 का हमने डिवाइड दिया तो 9 में दिया 3 टाइम्स, 27 में दिया 9 और 9 में दिया तो 3। फिर से 3 का दिया 1, 3, 1, और एक बार फिर से 3 का दिया तो 1, 1, 1। जब हमारे पास जितनी भी संख्या हैं उतनी ही बार अगर 1 आ जाए या फिर सारी संख्याओं की जगह पे 1 आ जाए तो वहाँ पे हम डिवाइड देना बंद कर देते हैं। अब ये हमारा सारा फैक्टर हम सारे निकाल चुके हैं। अब क्या करना है, इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करना है।
तो मल्टीप्लाई इसको हम एक तरफ लिख लेते हैं 1 2 3, 3 बार 2 और 3 बार 3, ये हमने लिख लिया। अब हमें इसका मल्टीप्लाई करना है, आपस में गुणा करना है। अब क्या है कि अगर आप एक साथ कर सकते हैं, कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो आप एक साथ डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके कर लीजिएगा, पहले आधा कर लो, फिर जो भी बचा है उसका मल्टीप्लाई कर लो। जैसे हमने 2 का 2 में किया तो 2 2 जा 4 हो गया, 4 का 2 में किया तो 8, 8 3 जा 27, सॉरी 8 3 जा 24, 24 3 जा 72 और 72 3 जा 216। तो आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आंसर हमारा आया 216, यही हमारा क्या है, एलसीएम है। ठीक है, तो आप इस तरीके से किसी भी संख्याओं का, कैसी भी संख्याओं को बड़ी ही आसानी से एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया पहला तरीका। अब हम सेकंड मेथड की बात करते हैं। क्वेश्चन आपको इसी तरीके के आएंगे जो मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या है, बस इतना चेंज हो जाएगा कि अभी यहाँ पे लिखा था नॉर्मली 18, 27 और 72 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए, और नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आएगा वो आपका आएगा कि आपको जो एलसीएम निकालना है वो आपको स्पेशली लिखा आएगा कि आपको गुणनखंड विधि से ही निकालना है, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से ही एलसीएम आपको निकालना है। ठीक है, तो नंबर हम कोई सा भी ले लेते हैं, जैसे कि नंबर हमने ले लिया 18 और 32। इस नंबर का हमें एलसीएम निकालना है। तो अब क्या करना है, पहले हमने डिवीजन मेथड से निकाला था, तो एक फिगर में हमने ऐसे रख लिया था, डिवाइड दिया था, उसके बाद मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे क्या है कि फ़र्क सिर्फ इतना है, हमें एक एक नंबर के अलग अलग फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 18 के पहले फैक्टर निकाले। 18 के जब फैक्टर हम निकालेंगे तो 2 से डिवाइड दिया 9, फिर 3 से दिया 3 और फिर 3 से दिया तो 1। तो हमने यहाँ पे 18 के इक्वल क्या लिख दिया, 2 × 3 × 3। ये तो हमारे 18 के फैक्टर हो गए, गुणनखंड हो गए। अब हमें 32 के निकालने हैं, तो एक तरफ हम 32 के भी निकाल लेते हैं। 32 के निकाले, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड दिया, 2 से दिया तो 16, फिर से 2 दिया 8, फिर से 2 का दिया 4, 2 और 2 का दिया तो 1। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 32 इक्वल 2 × 2 कितनी बार है, 5 बार। तो हमने 5 बार लिख लिया। अब क्या है, ये हमारे पास दोनों संख्याओं के गुणनखंड आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि दोनों संख्याओं में ऐसे कितने हमारे फैक्टर हैं जो एक दूसरे में कॉमन हैं, मतलब कि जो संख्या इसमें है वही संख्या इसमें है। तो सबसे पहले हमें ऐसी संख्या देखनी है। तो हमने देख लिया कि यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, ये मिल गया। अब इसके बाद यहाँ पे सारे 2 हैं, यहाँ पे सारे 3 हैं, तो अब हमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं मिल रही है। तो पहले जो संख्या जो हमारी कॉमन थी हम उसको लिख लेते हैं। 2 दोनों में कॉमन है, एक बार हमने इस 2 को लिख लिया। ठीक है, उसके बाद अब कोई भी संख्या नहीं मिल रही है तो बाकी जो बच्चे हैं उन सबको लिख लो, तो 2 बार 3 लिख लिया। उसके बाद नीचे 4 बार 2 बचा हुआ है, तो हमने 4 बार 2 लिख लिया। ठीक है, अब इनका हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो हमने क्या किया, पहले 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 2 जा 32। जब हमने सारे 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 32 आ गया। अब क्या करना है, ये 3 3 जा 9 है। तो एक साथ अगर आप मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया था, आप 2 बार में कर सकते हैं। तो सारे 2 का मल्टीप्लाई किया तो 32 हो गया, और उसके बाद क्या बचा, 3 3 जा 9 बचा। तो 9 का मल्टीप्लाई में अलग कर लेते हैं। 9 2 जा 18, 1 9 3 जा 27 + 1 28। तो हमारा एलसीएम क्या निकल के आया, एलसीएम हमारा निकल के आया 288, 288। तो इस तरीके से भी हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी बड़ी ही आसानी से हम किसी भी संख्या का एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे फैक्टराइजेशन मेथड की। अब हमारा एक मेथड और बचा है जिसे हम बोलते हैं मल्टीपल मेथड, यानी कि गुणज विधि। तो जैसे जो हमने अभी बताया है आपको फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 2 ही संख्याओं का निकाल सकते हैं, आप 3 संख्याओं का भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने अभी 2 संख्याओं के
फैक्टर अलग अलग निकाले थे, वैसे ही आप तीनों संख्याओं को निकाल लीजिए। तीनों संख्याओं को निकाल के आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर सबसे पहले आपको वो संख्या लिखनी है जो तीनों संख्याओं में कॉमन मिल रही हो, उसके बाद वो सारी संख्याएं लिखनी है जो कॉमन नहीं मिल रही हैं, और उन सब का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका एलसीएम निकल कर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी। तो अब हम बात करते हैं मल्टीपल मेथड की। मल्टीपल मेथड को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणज विधि। गुणज विधि। अब इसमें क्या है कि जैसे कि हमारे पास एक नंबर है, मैंने आपसे बोला 6 और 8, इन दोनों नंबर का हमें क्या निकाल के देना है, एलसीएम निकाल के देना है। ठीक है, वो भी कौन से मेथड से, मल्टीपल मेथड से। इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन आएगा। अब इनको हमें निकालना कैसे, मल्टीपल, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया था मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल जो हमें संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं में गुणा करते जाइए, उस संख्या के मल्टीपल आपको मिलते जाएंगे। तो इस तरीके से आपको निकालना है। तो करना क्या है कि पहले आपको 6 के मल्टीपल लिखने हैं, उसके बाद आपको 8 के मल्टीपल लिखने हैं। ठीक है, 6 के हमने मल्टीपल लिखना स्टार्ट किया तो 6 के मल्टीपल हमें क्या मिले, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60। ठीक है, अब उसके बाद हम 8 के मल्टीपल लिखते हैं, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 और 80। इस तरीके से हमें दोनों संख्याओं के मल्टीपल लिखने हैं। ठीक है, मल्टीपल लिखने के बाद क्या है कि अब हमें वह संख्या देखनी है छोटी से छोटी जो हमें सबसे पहले दोनों संख्याओं में कॉमन मिल जाए, हमें वो संख्या देखनी है। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। करनी पड़ेगी, हमारा बाप का बिल्कुल ही नहीं सकते, मुँह में पसूगर आने लगो, पसीना से मुँह में जाने लगो। फिर इशारों आ जाए तो वीडियो करना क्या है, यहाँ टाइम देख लो, 31 मिनट नहीं रुक गए, 31 मिनट की वीडियो होगी, बहुत सड़ी है, खत्म नहीं खत्म, 3 मिनट खत्म, समाप्त नहीं रोक दी। देखिए बाद में अपने प्रवचन देंगे फिर। देखिए अब क्या है कि यहाँ पे हमने 6 और 8 के मल्टीपल लिख लिए। अब हमें छोटे से छोटा मल्टीपल देखना है जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, क्योंकि एलसीएम की फुल फॉर्म ही क्या थी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब कम से कम या छोटे से छोटा। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 नहीं है, यहाँ पे 12 है, वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 18 है, वो यहाँ पे मैच नहीं हो रहा, यहाँ पे 24 है और यहाँ पे भी 24 है। तो ये नंबर हमारा मैच हो गया। 24 6 का मल्टीपल भी है और 24 हमारा 8 का भी मल्टीपल है। तो एलसीएम हमारा डायरेक्ट यहाँ से क्या निकल के आया, एलसीएम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 24। तो ये होता है हमारा मल्टीपल मेथड, जिससे हम बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन क्या है, मेहनत इसमें थोड़ी ज़्यादा है कि मल्टीपल लिखने में आपको दिक्कत आ सकती है। जैसे कि अभी तो मैंने नंबर एक छोटा सा ही लिखा था 6 और 8, जैसे कि नंबर हमने कोई बड़ा लिख दिया, 40 45 लिख दिया, या फिर 50 और 60 लिख दिया। तो अगर इस तरीके के नंबर होंगे तो आपको उनके मल्टीपल लिखने में दिक्कत आएगी। लेकिन क्या है कि जब भी अगर आपके क्वेश्चन पेपर में या फिर आपके सिलेबस में ऐसा क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे नंबर भी इसी तरीके से दिए जाते हैं, जिससे कि हमें मल्टीपल लिखने में ज़्यादा समस्या ना हो। और इस मेथड को सीखने का सिर्फ इतना ही ज़रूरी है कि अगर आपके सिलेबस में आ जाता है या फिर आपसे कोई पूछ लेता है। अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन कर दिया
कि आपको एलसीएम निकालना है मल्टीपल मेथड से। अगर आपको पहले से नहीं पता है तो फिर आप सोचते रहोगे कैसे करना है, क्या करना है। हमने तो अभी तक केवल 2 ही मेथड पढ़े थे, या तो डिवीजन मेथड या फिर फैक्टर मेथड। तो आपको क्या है कि सारे मेथड, सारी छोटी छोटी चीज़ें वो सारी आपको सीख के चलनी है, जिससे कि आगे जब भी हम कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या फिर अगर कोई भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत ना आए। इसी को हम कहते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट का मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो छोटे छोटे तरीके हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। तो ये हमारे पास 3 मेथड थे एलसीएम निकालने के। तो आज की वीडियो में आपको पता चला एलसीएम की फुल फॉर्म, एलसीएम की डेफिनेशन और एलसीएम को निकालने के 3 तरीके। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, एचसीएफ क्या होता है और एचसीएफ को निकालने के कितने तरीके होते हैं और कैसे कैसे हम एलसीएम को, एचसीएफ को निकाल सकते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे क्या है कि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक आपके मोबाइल स्क्रीन पर शो हो जाएगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि जो हमने नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो नेक्स्ट वीडियो आ चुकी है और आप उसे देख सकते हैं। तो चैनल का नाम है टारगेट ड्रीम जॉब्स। आप YouTube के सर्च बॉक्स में जाके सर्च करिएगा इस नाम से। जब भी आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको इस नाम का चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे आपको एक नीचे सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, सब्सक्राइब, उस पर आपको प्रेस करना है और उसके बाद एक बेल आइकन का बटन आपको मिलेगा। तो बेल आइकन आपको प्रेस करना है, वहाँ पे नोटिफिकेशन ऑल आप सेलेक्ट करिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जो अभी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपके अगर कोई साथी स्टूडेंट्स जो भी पढ़ रहे हैं उनको भी आप शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी ये जानकारी प्राप्त कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।